पीते 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 न घोना, पीते 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 न घोना। कल पिया फिर आज पिया भाई, पिया चाहे जितना। कल पिया फिर आज पिया भाई, पिया चाहे जितना। कमती हो चाहे हो जितना, कमती हो चाहे हो जितना। लगा के दिलवा बैठे हैं सब एक दूसरे के साथ में, लगा के दिलवा बैठे हैं सब एक दूसरे के साथ में। फटा ओट कोई के तो फटा गोड़ कोई के, फटा ओट कोई के तो फटा गोड़ कोई के। एक से एक पैटर्न में पूजा से बोल के, एक से एक पैटर्न में पूजा से बोल के। पीते 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 न घोना, पीते 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 न घोना। कल के काहे फिकर करे जब थरिया है भाई आज भरा, कल के काहे फिकर करो जब थरिया है भाई आज भरा। बना चून आधा आधा फरके लगा थोड़ा थोड़ा, बना चून आधा आधा फरके लगा थोड़ा थोड़ा। एक से एक बढ़ के कैसे करो मेंशन, एक से एक बढ़ के कैसे करो मेंशन। पीते 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 न घोना, पीते 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 न घोना। कल पिया भाई आज पिया फिर पिया चाहे जितना, कल पिया भाई आज पिया फिर पिया चाहे जितना। कमती हो चाहे हो जितना, कमती हो चाहे हो जितना। अब आप देखने जा रहे हैं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। मैं लड़कों में यही देखती हूँ कि वो झूठ ना बोले। My favorite song is Monday. थैंक यू पुलिस। झरों का कार्यक्रम जिसके प्रायोजक हैं मल्टी डीजे। देना कि हम इतना खुशी में आज हमें तुम लोगों ने इतना भारी मदद करा बेटा। इंडियंस टीवी पर आपका स्वागत है। रामनवमी का पावन पर्व सभी ओर मनाया जा रहा है, तो ऐसे में भक्त जन अपने सगे संबंधी यार दोस्तों के साथ किसी एक घर पर या फिर मंदिर पर पूजा पाठ और राम जन्म की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो दूसरी ओर पर जो ईसाई धर्म के मानने वाले हैं वो ईस्टर की तैयारियों में जुटे हुए हैं और फिर स्कूली छुट्टियां भी नज़दीक आ रही हैं। इन सभी चहल पहल के साथ आपके साथ शामिल हो गए हैं इंडियंस टीवी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब शुरू करते हैं इस सप्ताह का झरोका नामक कार्यक्रम। इस सप्ताह हम आपको लेकर चलते हैं नांदी शहर। नांदी शहर के समीप है वाइलोवा बीच और इस बीच का एक नज़ारा हम आपको दिखलाएंगे। और याद रखें हम यहाँ पर वाइलोवा बीच पर हैं और ये एक जो नज़ारा देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। खैर इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि इस वजह से अपना इनिशियल्स नाम है हम रेत पर लिख रहे हैं, ठंडी ठंडी रेत पर, क्योंकि लहरें शायद आएँ और जो हमारा नाम है, जो संदेशा हम देना चाहते हैं वो लेकर
वापस समुद्र में चले जाए। खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप यहाँ पर वाइलोला बीच का नज़ारा देखते हैं। एक तरफ तो क्रेमेटोरियम है और दूसरी तरफ ये यहाँ पर जो नज़ारा दिखा रहे हैं कुत्ते के नहाने की बातें। खैर, ऐसा कभी कभी हो जाता है क्योंकि शाम का जब वक्त होता है, इफ़ यू वांट टू रिलैक्स और इसी तरह के माहौल में आप आ जाते हैं। और एक दूसरी तरफ जहाँ पर ख़ास तौर पर पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पर ऐसा होता है कि ज़्यादातर दिन में चहल पहल रहता है, लगभग 9, 10, 11 बजे के बाद और लगभग 3, 4 बजे के करीब तक ये जो चहल पहल हो जाती है। और इधर ये जो नाव देख रहे हैं, अभी अभी ये नाव यहाँ पर लाया गया है, मछुआरे निकल पड़ेंगे। और जैसे कि हमने कहा, ये जो मछुआरे निकलने ही बस वाले थे, जैसे कि हमने पकड़ लिया। और भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद मुख्तार। मुख्तार जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं, कुछ रात को जाते हैं, आप इतने वक्त? हम लोग स्पेशल ट्रिप पे जा रहे हैं, जो जून दिखा जाए तो हम लोग मार के आ जाएंगे संजय। मतलब कितने देर का ये सफ़र रहेगा? बहुत 3-4 आवर्स। 3-4 आवर्स, लगभग 10-11 बजे के करीब आ जाएंगे। हाँ। और आप, ये आपका बच्चा? वहाँ बच्चा संगे जा रहा है। सिर्फ 2 जने? भैया भी है संगे। हाँ। आप मतलब साथ जाए। हाँ। और ये हर वक्त करते हैं? ना, इसे अभी तो वीकेंड है, अभी छुट्टी रहा तो फिर काम चलेंगे। और वैसे क्या आप करते हैं? काम करते हैं SKD विलेटोका। SKD विलेटोका में। और क्या करते हैं वहाँ पर? सेल्स में। और ये सिर्फ शौकिया तौर पर यहाँ पर? जी, मतलब शौकिया तौर पर, हाँ, हॉबी के हाँ, तरह हॉबी के कि हर निकल जाते हैं बेचने ही? हाँ, बस फन के लिए चले जाते हैं ना? जहाँ जिससे मिले मछली तब बेच के भी देते हैं। कुछ उम्मीद करते हैं कि आज क्या? हाँ, 90% चांसेस। कहाँ तक जाएंगे आप? हम लोग जाएंगे, थोड़ा दूर तक जाएंगे ऐसे। हाँ। और आप वैसे आपके परिवार के बारे में, आप कहाँ रहते हैं? यहीं पर? यहाँ मरिंदार जी। और वैसे तो आप विलेटोका में काम करते हैं। और कितना बड़ा परिवार है आपका? हाँ, हम 3 बच्चे। 3 बच्चे? मियाँ जाते भी। हैं सभी? हाँ, सब स्कूल जाते हैं। और ये भी स्कूल पढ़ता है? हाँ, जो स्कूल हाँ, सब स्कूल जाता है। तो कैसा होता है जब आप एक मतलब शौकिया तौर पे, काफ़ी दिनों से शौकिया तौर पे मछली मारते हैं? हाँ, तो बाप दादे का वहाँ पेशा है। पेशा रहा, पेशा रहा आप सिर्फ? हाँ, बस चलता रहे मांगे ना। और वैसे आपके कुछ रिश्तेदार न्यूजीलैंड में हैं? जी हाँ। ऑल ब्लैक्स हम देखा है, आप जींस पहने हुए। तो कहाँ पर रहते हैं? कुछ आप कहना चाहेंगे इनसे? ऑकलैंड में कोई? पापा टोयोटे में। हाँ। कौन है? हम हमारा बहनी है। बोलिए। और एक और हाँ, वो बहनी रहे, उसी शिफ्ट है से ऑकलैंड में को जा रहे। अच्छा, क्या उनसे कहना चाहेंगे? सबके अस्सलाम वालेकुम। जब भी मिले हमारे साथ देना, सलाम दुआ देना सबके। तो ये यहाँ पर हवाला हम आपको बता रहे थे, ये निकलेंगे लगभग 3-4 घंटे बाद अपने बेटों के साथ, अपने बेटे के साथ और अपने भाई के साथ वापस आएंगे। और उन्होंने ये हमसे कहा है कि 90% चांसेस है कि वो सक्सेसफुली लौटेंगे और काफ़ी कुछ मतलब नाश्ते के लिए और फिर या फिर लंच के लिए या फिर डिनर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर वो लेकर आएंगे। और एक तरफ इधर समुद्र के किनारे और रेतों के बीच यहाँ पर हम घिरे हुए हैं। मछुआरे तो चले गए हैं और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो हम कह सकते हैं कि लकड़ियाँ यहाँ पर जो मतलब बटोर रहे थे और तलाश कर रहे थे। अगर जो लकड़ियों की बात चली तो कुछ न कुछ जो डनकताएँ हैं फिजी के बारे में वो जानते हैं कि 2 मतलब लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा तय हुआ था कि आप हमें ये चीज़ दो, हम तुम्हें ऐसा वरदान देंगे कि कभी लकड़ियों की कमी नहीं। और इसी तरह अगर जो आप समुद्र के किनारे जाएं, हर वक्त कुछ ना कुछ लकड़ियां आपको ज़रूर मिलेंगी। तो बहन जी, हम आपका मतलब आपका नाम? मेरा नाम निशा है। अच्छा निशा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये लकड़ियाँ आप पहली बार आए या फिर? पहली बार आई हूँ यहाँ। लकड़ियाँ आसिरत में मैं अपने कुत्ता को नवाने आई रही। ओ, आपके शौहर हैं? हाँ, शौहर है। कुत्तों के नवाने? कुत्ते नवाने आए रहे तो लकड़ियाँ मिल गई तो मैं थोड़ा कुछ बटोर लिया। कुछ कहीं पर बड़ा भंडारा वगैरह है कि नहीं, खाली जलाने के लिए। और वैसे रही थी कहाँ पर? मैं नवाका रहता हूँ। नवाका। और करती क्या है? घर पर रहती हैं? काम करता हूँ नेक्सन अपैरल में। हाँ। और आपके शौहर? शौहर हमारा कारपेंटर है, जोइना है। और ये आपके बच्चे? ये हमारे बच्चे हैं। आपका नाम? मुख्तार खान। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं किरिया चलाता हूँ। किरिया कितनी होगी? 20 साल। 20 साल? 20 साल हो गया? शादी ब्याह के बारे में नहीं सोचा अभी? अभी तो खास नहीं है। खास नहीं, लेकिन शायद किरिया चलाते कोई ना कोई मिल जाए ना। तो है। तो और आपका नाम? अजीम। और आप क्या करते हैं? कारपेंटर है। और मतलब आपके
फादा है। फादा है ना, फादा से अब्बा के साथ? अब्बा के साथ। अब्बा के साथ। हाँ। और भी कितने भाई बहन हैं आपके? 3 और है। 3 और है। वो स्कूल जाते हैं? हाँ। और क्या कुछ मतलब फिलहाल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह का कार्य कैसे चल रहा है? अभी तो राइट चल रहा है। अभी राइट चल रहा है। हाँ। आ जाता है काफ़ी पैसा। हाँ। और इधर माँ कमा लेती है। हाँ। और ये केरिया चला लेता है, या आप अपने अब्बा के साथ तो कंस्ट्रक्शन में बिजी हो जाते हैं। हाँ। तो काफ़ी ढेर पैसा आ जाता होगा ना? हाँ। करेंगे क्या यार? आपकी शादी हो चुकी? नहीं। आपकी उम्र? 21। एक साथ जनाए। हाँ। एक खर्चा में सब शादी कर लियो ना? हाँ। तो ये हम कह सकते हैं कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक तरह की तफरी हो जाती है, लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं। और जैसा कि यहाँ पर मोहतरमा ने कहा कि अपना जो उनका जो शौहर है वो कुत्ते के नहाने के लिए यहाँ पर आए, और साथ साथ में काफ़ी कुछ हो गया घर के खर्चा के लिए। कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर अगर जो ऊर्जा बचाना चाहते हैं, एनर्जी सेविंग की बातें चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिजी की बातें हम करते हैं ख़ास तौर पर, तो लोग यही करेंगे कि वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं और गैस स्टोव नहीं, तो बाहर भी अगर जो एक आध चूल्हा आप बना लें, जला लें, तो ये काफ़ी मतलब आप बचत भी कर सकते हैं, ऊर्जा की बचत करते हैं, और द बॉटम लाइन इज इट, मनी की बचत भी आप कर सकते हैं। और जैसा कि हमने वादा किया है, हर वक्त आपको कुछ ना कुछ अलग दिखाया है, जलवा कुछ ना कुछ अलहदा दिखाया है। फिजी में हर एक कोने में हम गए, हमने पहाड़ भी चढ़ा है और हमने वाटरफॉल्स भी आपको दिखाई। फिलहाल हम समुद्र के बीच में खड़े हुए हैं। ये वाइलोला बीच है, एक तरफ पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर लोग ज़्यादातर आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सूरज डूब रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। कुछ तो यहाँ आएंगे, बिया वगैरह का आनंद लेंगे। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक भाई साहब खड़े हुए हैं, और ये तो पता चल गया होगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो चले हम उनसे बातें करें और जानने की कोशिश करें। समुद्र को देखकर एक बात याद आती है, फिल्म पुकार, अमिताभ बच्चन और जीनत अमान, और वही खूबसूरत सा नजराना, समुंदर में नहा के तुम और भी हसीन हो गई हो। आप आएंगे वाइलोला बीच पर नहाएंगे और आप भी खूबसूरत और हसीन लगने लगेंगे, और ज़्यादा आपका मतलब जो निखार है वो उतर आएगा। तो चले हम बातें करें और देखें क्या कुछ यहाँ पर हमको हासिल होता है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हुए देर से। आपका नाम भाई साहब? रामलिंगम जी, नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कितने देर से आप यहाँ पर हैं? कोई आधा घंटा हो गया। और अभी तक क्या कुछ आप तलाश कर रहे हैं? कुछ हो गया? छोटा मोटा मछली कुछ मिला है। छोटा मोटा मछली? हाँ। बड़ा बड़ा मछली नहीं मिला? बड़ा मछली वाला जगह नहीं है। और ये कितने पाउंड का टेस्ट है? छोटा मोटा पता? हाँ, 10 पाउंड टेस्ट कर लेंगे। 10 पाउंड टेस्ट है। 10 पाउंड में कितना पाउंड मछली आएगी? मिल जाए लगभग, छोटा साइज मछली सब मिले सके ना। छोटा साइज ना। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि वैसे आप करते क्या है? फिशा मैंने। और आज जबकि बोट नहीं किया तो यहाँ पर शौक है, हाँ, क्योंकि हाँ। वो जो मछुआरे होते हैं, खजली कुछ ना होती है, समुद्र से दूर नहीं रह सकते ना। बोट उट पेंट करता है तो हाँ। हमारा जाई तो छोटा मछली मार लाई, खाए भर ना, खाए भर के ना, खाए भर के हो जाए, कुछ इधर भी बच जाए ना, हाँ। पैसा वैसा भी बच जाए। कहाँ तो क्योंकि आखिर जब आप यहाँ पर हैं मछुआरे, तो आप जानते हैं कहाँ पर मछली कब मिलती है ना। और जब आप निकलते हैं तो कितने दिनों तक आप समुद्र में रहते हैं? कभी कभी 2-3 घंटा रहता। 2-3 घंटा आप उधर देखे? हाँ राइट, 2-3 घंटा रहते हैं। हाँ। और कितने दूर तक जाते हैं? ओ वैसे तो हम आइस लाद के जब जाता है बोट्स में, हाँ। हाँ, तब 2 रात रह के आता है। 3 रात 2 रात, मतलब कभी कभी 600-700 डॉलर की मछली जब हो जाए तो आ जाता है। और जब दूर जाते हैं तो मतलब ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा। और कहाँ तक? इधर यसावस की तरफ? हाँ, हम लोग जाता कल यहाँ प्लांटेशन है और माना आइलैंड है। ऐसे कोई रोकथाम अभी तक? ना, $500 पैसा भरे पड़े हैं साल के। भर कोई कागज पत्र? हाँ, कोरो दे कागज हम लोग दे, अप्रूव करे मारे के ना, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपके बाल बच्चे? है 3 लड़का है, 1 लड़की है। पढ़ते हैं? ना, सब शादीशुदा है। तो आप फिलहाल घर पर रहते हैं? मतलब रिटायर्ड में है। रिटायरमेंट है, मछुआ मार मतलब मछली मार लेते हैं। और आपके लड़के सब काम करते हैं कि अलग अलग करते हैं? सब काम करे, सब अलग अलग अपन काम करे, एक संगे रहे यहाँ। अच्छा लिंगम जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत धन्यवाद। अगर जो ये मछलियाँ देखिए, इसी तरह की मछलियाँ डालते हैं, क्योंकि इसे ज़्यादातर तेल में तला जाता है, फ्राइंग पैन में रख कर तल दें। और अगर जो आप न्यूजीलैंड में हो, हम कह सकते हैं इस मछली के अगर जो आप कहीं पर पकड़े तो ऐसा होगा कि लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं इसी तरह का कोई रुकावट नहीं है। तो क्या करें, कभी कभार क्या कहेंगे, मछली यहाँ पर कोई कभी बोलता कहता है कुछ? लिंगम जी कुछ नहीं, रोकथाम नहीं है। हाँ, जैसा लिंगम ने कहा, रोकथाम नहीं, इसी वजह से तो ये बेझिझक आ जाते हैं। खैर, ये जलवा हम आपको दिखा रहे हैं। चले और भी क्या कुछ यहाँ पर फिजी में आपके लिए रखा हुआ है झरोका के माध्यम से। और थैंक्स टू द प्रोडक्शन टीम, हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं प्रोड्यूसर दिनेश और यशनील, साथ साथ में रिनल। तो इन सभी के साथ और भी
रंगीनियां हम फिजी की आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं झरोका कार्यक्रम हमारे प्रायोजक मल्टी डीजे के सौजन्य से। और अगर जो आपको कुछ मतलब भीगी भीगी लगे हमारा ये जो पैजामा है, वेल हम जानते हैं कि आप हमें माफ़ कर देंगे, क्योंकि अभी अभी हम समुद्र से बाहर निकले हैं, मछलियों के बीच और कुछ कुछ दनकुलादियों के बीच से होकर, और छोटा छोटा मछली अंडा साइज, लेकिन फिर भी क्या करें। और भाई साहब आपका नाम? शेख अहमद फ्रॉम नसौरी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि यहाँ पर क्या गुल खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं आया हूँ अपन भाई के पिक करने की, जो अमेरिका से आ रहे हैं। अभी 7 बजे फ्लाइट पे उतरेंगे, तो यहाँ पर फिलहाल चिल आउट करने के लिए आए हैं। बहुत सुंदर जगह है। ये पूरा जो परिवार है आपका, मतलब? जी हाँ, बिकॉज मेरा भाई जो बैग लेकर आ रहा है, 11 बैग लेकर आ रहा है। कितना ड्यूटी फ्री लावे? ड्यूटी फ्री तो 2 लाई खड़ी और ड्यूटी फ्री बहुत नहीं ले, उसके ढेर बैग लेकर आए, ढेर चीज बांटे के गरीब लोग बाकी जन तो भैया देखे ना, बोलिए कि ड्यूटी फ्री कहाँ से आएगी ना? गरीब लोग के ढेर बांटने की चीज लाते हैं। ओ भाई। और भाई साहब आप भी वहीं से? हाँ, हम भी वहीं से। मतलब नसोरी से? हाँ, नसोरी से। और क्या करते हैं वैसे? वैसे तो वैन चला रहे हैं। मतलब ये आपका वैन है? हाँ। और इसमें मतलब ये है कि चीज लादने के लिए? हाँ, चीज लादने के लिए। तो ढेर के चीज आवे जाने का? ढेर। और ये यहाँ पर 4 जने फिलहाल हैं, और फ्लाइट कहते हैं कुछ देर। और भाई साहब आप? जी, हम भी नसोरी के। और आपका नाम? रोन। रोन, आपका रोन क्या करते हैं वैसे? मोटर चलाता। मोटर चलाता, टैक्सी या फिर प्राइवेट मोटर? हाँ, प्राइवेट टैक्सी चलाता? हाँ। बिजनेस हो जाए? राइट हो जाए। पकड़े तो नहीं पुलिस? चल जाए फिर। पुलिस देख के ये बात नहीं बोले कि पैसा है। और आपका नाम? निर्मला देवी। और निर्मला देवी, आप यहाँ पर क्या हो रहा है? बस यहाँ पर ठंडी हवा खा रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं गर्मी ज़्यादा है, समुद्र के बीच में, समुद्र के तट पे जब आते हैं तो हवा यहाँ पर। और वैसे आप करती क्या हैं? अब घर गृहस्थी संभालती हूँ। ये कहाँ पर, वही नसोरी? हाँ, नसोरी में। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि जब आते हैं और वक्त जिनके पास रहता है, हम कहते हैं आप जो अपना मतलब लेज़र टाइम होता है वो इसी जहाँ और इसी तरह के माहौल में जो बिताएं, एक तरफ जबकि समुद्र का नज़ारा दिखाई देगा, मंद मंद हवाएं चलेंगी, और दूसरी तरफ जब सूरज डूबता है, सूर्य अस्त होता है, तो इट गिव्स डेफिनेटली अ वेरी वेरी रोमांटिक फीलिंग। तो आइए, अपना रोमांस बढ़ाना चाहते हैं तो ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड वी वेलकम यू टू कम डाउन टू वाइलोलोआ। ओके, जैसे कि मैंने कहा, स्टिल एट वाइलोलोआ बीच, एंड I believe all the way from England. And what's your name, mate? My name's John Grant. Yeah, I'm from England, and south of England, near London. What do you do back home? I used to be a payroll consultant for an outsourcing payroll bureau for 3.5 years, but I decided it's time to come and see the world. So I've been gone 50 weeks. 50 weeks? 50 weeks. I've been to South Africa. It's nearly 1 year. It's nearly 1 year. I'm nearly going home. I'm away for a year, but I've seen South Africa, Australia, New Zealand, and now in the beautiful Fiji. So. And what is your opinion of Fiji? For how long have you been here? I've been here two nights. This is my 3rd day in Fiji. And how do you like Fiji? Fiji's wonderful. The people are awesome. The weather's great. It's the girls? How would I know? Fiji girls or normal girls? As in Fiji girls. Fiji girls. Well, everyone I've met that's been Fijian so far has been wonderful. Been really hospitable to me. It's been awesome. It's been awesome. So the Fiji people are wonderful. Nagaman. Thank you. Thank you. आप देख रहे हैं झरोका कार्यक्रम हमारे प्रायोजक मल्टी डीजे के सौजन्य से। झरोका के माध्यम से हमने आपको काफ़ी कुछ दिखाया है, लोगों की परेशानियां दिखाई हैं, हमने आपको देहाती इलाकों का भी दर्शन करवाया है, लेकिन यहाँ पर शहरी इलाकों की बातें जब चली, यहाँ पर भी आप जब शहर में आएंगे, चाहे कोई भी शहर जाए, चाहे सुबह जाए, लोटोगा, जैसे कि यहाँ पर नांदी में जहाँ पर हम फिलहाल हैं, हम ये कह सकते हैं आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी परिश्रम करते हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल हम शामिल हो गए हैं सुशान और चाली के साथ। चाली, कैसे हैं आप? राइट है भैया, एकदम अच्छा है। एकदम अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने सालों से ये जो सुशानी में काम करते हैं? ये है अबाउट 15 से ऊपर मुताबिक। उम्र आपकी कितनी होगी? 20 और 3। अच्छा, आप बता रहे कि कुछ प्रॉब्लम आपके ऊपर फिलहाल है? फिलहाल है प्रॉब्लम है, जो हमारे लाइसेंस है, कोई लाइसेंस के मुताबिक जो जगह जो है, ये जगह बहुत भारी चेंज हुई है। जैसे जो बताया जाता कि ये जहाँ पर आपको रहना है, जहाँ में बैठक चाहिए वहाँ में बैठक मौका नहीं मिले, बिकॉज वहाँ पे जैसे यहाँ पे हम बैठता है तो वहाँ काउंसिल हमें बताए बोले तुम्हारी नहीं सत्ता बैठे,
और पुलिस आवे तो पुलिस आवे बॉक्स में लात मारे। जब बोले कि तुम नहीं सकता वहाँ बैठ के काम करे। अगर हम लाइसेंस नहीं दिखाता है, लाइसेंस दिखाता तो वो लोग बताए कि बोले तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, ये हो गया, लाइसेंस हमारा नया रिलीज है। और अगर जो हम लाइसेंस की तरफ देखें तो यहाँ पर ये नेडी टाउन जोन सिर्फ दिखाया गया है और लाइसेंस विल एक्सपायर ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2006। तो हम कह सकते हैं इसके पास वैलिड लाइसेंस है, लेकिन क्या करें कि यहाँ पर जो मतलब पुलिस वाले हैं और चाय की दुकानदार है, जहाँ पर सरकार द्वारा मतलब सरकार नहीं लेकिन काउंसिल द्वारा जो लाइसेंस दिया गया है वो मतलब ये है कि वो नहीं चाहते दुकानदार के वो उनके सामने चाली, उनके दुकान के सामने सुशानी करे चाली। और कहाँ के रहने वाले? मैं तो एक यहाँ नब के इलाका में रहता हूँ, एक गरीब से जगह, और मैं एक अपनी नानी के साथ रहता हूँ, जैसे हम उसे देखभाल करते हैं। वो बहुत कोई नहीं है, सिर्फ नानी आपकी। जी चलिए बताइए कि आप अपनी नानी के साथ रहते हैं, 8 साल से शू शाइनिंग करते हैं, लेकिन जब आपने शुरू की तो हम जानते हैं काफ़ी तकलीफ, उस वक्त आप छोटे थे, लेकिन जब बड़े हुए आपकी उम्र और कुछ ज़्यादा हुई, लगभग 15, 16, 17 साल के जब पहुँचे, ऐसा कभी आप अभी भी हट्टे कट्टे हम कह सकते हैं, कोई बीमारी नहीं है कि आपने ऐसी नहीं कोशिश की कि कहीं पर और काम करें, कुछ और काम करें जहाँ पर ये नहीं करना पड़ता है? जब मैं बहुत छोटा था तो इस वक्त हमारे फैमिली के लिए बहुत कठिन रास्ता मैंने बहुत बिताई। और उस वक्त की बात है थी कठिन रास्ता, लेकिन जब बड़े हुए तो मैं बहुत नौकरी ढूंढा और मुझे कोई किसी ने नौकरी नहीं दिया। तो जो मेरे पास आया मैं इसे हटा भी नहीं सकता। और अभी भी आप मैं अभी भी ट्राई करता हूँ, अगर कोई जगह भी नौकरी अगर मिल जाए ऊपर लग दिया तो और हमारी ज़िंदगी और बन जाए। और कितना हो जाता है? बहुत इसमें जो कुछ है $35-40 की काम कर लेता है। कितना खर्चा होता है? बहुत अभी तो शॉपिंग वॉपिंग करे के हमें $30 तो इसी में खर्चा हो जाए, $10 जेब में बचे। $30 में सौदा हो जाए सब कुछ? बहुत खास नहीं, बिकॉज ऑन द रोज़ के ऊपर रोज़ हम सौदा लेता है। और जैसे बत्ती तो नहीं है, पानी वानी बिल रहे तो 10 हो जाए ना। कितना 2 जन में है, कितना बिल आ जाए? 2 जने है और 2 जने जैसे कपड़ा अपड़ा धोआए और ऊपर से कितना बिल आ जाए 3 महीना के? 3 महीना को जाए बहुत, कभी हो जाए $15, कभी हो जाए। आप जानते हैं सिर्फ 2 जनों में 5 जो $15 आप कहते हैं कि 3 महीने का, वो तो बहुत ज़्यादा है लगभग। जो किस तरह हम जानते हैं कि शायद आप ज़्यादा बिकॉज यहाँ पर जो कपड़ा दस्ती मेला होता है जी, जैसे हमारे कपड़ा यहाँ पर दस्ती मेला होता है वगैरह तो हफ्ते में 2-3 मरतबा, लेकिन जो कपड़ा है, कपड़ा जब मैला हो जाता है तो उसे भी पानी में डालने से नहीं सफा होता ना। और निगोना वगैरह तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करते हैं? खाली सिगरेट पीता, खाली मैं सिगरेट पीता हूँ और नंगोना दारू बियर सिर्फ 2 रोल लेता हूँ, एक सुबह एक शाम। 2 रोल? 2 रोल में लगभग कितना हो जाता है? बहुत 30, 60 सेंट्स। अगर जो वो 2 रोल का पैसा बचा ले तो आपका भाड़ा भी हो सकता है ना जी। तो अगर तंबाकू वगैरह भी छोड़ दे तो हो सकता है कि काफ़ी बेहतर होगा जी। तो क्या करेंगे आप लाइसेंस के सिलसिले में और कहाँ दरवाज़ा खटखटाएंगे? दादा मैं फ़िलहाल तो मैं अभी एक ही जगह पर मैं गया हूँ, जैसे हमारे जो पुलिस ऑफिसर है यहाँ पर नैनी में, तो उन्होंने मुझे कुछ बतलाएं और बताएं कि थोड़ा दिन और रुक जाओ, कि जैसे काउंसिल जगह को अच्छी से बना दे तो आपको एक जगह मार्क करके देवागे। तो ये बात लास्ट ईयर हुआ था। तो जब मैं दोबारा गया वहाँ पर तो लोग हमें मुझे बताया कि अब नहीं होगा, ये नया साल है और अच्छी से देखिए कोटा का भी अच्छा से भी मरम्मत नहीं होता। अच्छा, तो ये मेयर साहब से बातें नहीं की कि हमारे पास लाइसेंस मेयर जी, जब भी हम काउंसिल में जाते हैं तो वो लोग हमें बताता है कि हम मेड है। आप तो बच्चे कहता हमसे बिकॉज जब हम उसके जाता है तो हम जैसे अभी कैसा लाइसेंस रिन्यू कराया, फेस में हम जब रिन्यू कराया, हमारा लाइसेंस मांगो 2 वीक्स बाद हमें लगे लाइसेंस आ जाओ। पुलिस हमें हैंग करें, लाइसेंस नहीं है, बॉक्स पकड़ाया जाए, चीज़ पकड़ाया जाए, कोई चीज़ बचे नहीं कि हम पर लाइसेंस नहीं है। काउंसिल टाइम लाइसेंस रिन्यू कर देता, लाइसेंस मांगो हमें दे दो, तो मुताबिक से हम जाता लाइसेंस ले तो वहाँ के स्टाफ लोग हमें बताए बोले हम मेड है, कि हम काहे मेड है, कि हम वहाँ जाता है वो लोग कि हम बताता कि हमें लाइसेंस दो और वो लोग के काम में लाइसेंस साइन करो कराओ कोई सा काम, लेकिन हमारी चीज़ तो पहले रेडी करो ना। जब वो लोग क्या बोलता तो वो लोग हमें बताए कि हम पगला,
तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसा हादसा होता है, लोगों के साथ होता है। और ये जो सिलसिला हम कह सकते हैं गरीबों को और गरीब करने का, ये हर एक ज़िला में, हर एक शहर में ये बखूबी जारी है। तो लोग जब आएंगे और मेहनत जो चाहते हैं, मतलब अच्छी मेहनत और मतलब कड़ी मेहनत करना चाहते हैं और बिना चोरी चंडाली के अगर जो वो पैसा मतलब उगाना चाहते हैं, तो लोग हम कहते हैं समाज जीने नहीं देता। तो क्या करें कि जो काउंसिल हैं, जो मेयर महोदय हैं और जो यहाँ पर बाकी काउंसिल स्टाफ है, उनको इस तरफ देखना चाहिए और जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनको इस तरफ रुजू करना चाहिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर जो वो एक मर्तबा अगर जो अपनी नज़र इन गरीबों की तरफ कर सकते तो हम ये कह सकते हैं कि गरीबी हटाओ का सिलसिला मतलब दूर जाता रहेगा। मतलब ये है कि गरीबी जो दूर हो जाएगी। लेकिन यहाँ है कुछ लोग ऐसे हैं कि गरीबी नहीं हटाते, लेकिन गरीबों को हटाने की कोशिश करते हैं। फिजी की स्थिति को लेकर हम क्या कहें, लेकिन यहाँ की जो टूरिज्म व्यवसाय है वो बहुत ही तरक्की कर रही है। उम्मीद है इस हफ्ते का आपको झरोका कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अब आगे का कार्यक्रम अदीला के साथ, लेकिन मिलते हैं आपको देहाती दर्शन में। अभी आपने देखा झरोका कार्यक्रम, जिसके प्रायोजक थे मल्टी डीजे। देना कि हम इतना खुशी में आज हमें तुम लोगों ने इतना भारी मदद करा बेटा।